भाग 5 मृत्यु और पुनर्जन्म, क्या आत्मा फिर लौटती है? ओशो की दृष्टि से जब हम मृत्यु की बात करते हैं तो अगला स्वाभाविक प्रश्न उठता है, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा फिर जन्म लेती है? क्या कोई पुनर्जन्म होता है? ओशो इस विषय पर बेहद स्पष्ट और गहरे हैं। वे कहते हैं, पुनर्जन्म कोई धारणा नहीं है, यह एक वैज्ञानिक सत्य है। यदि तुम चेतना को समझ सको, आत्मा की प्रकृति क्या है, सबसे पहले हमें समझना होगा आत्मा क्या है। ओशो कहते हैं, तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा है जो न शरीर है, न मन, न बुद्धि, बल्कि साक्षी है, देखने वाली जागरूक ऊर्जा। यह ऊर्जा कभी पैदा नहीं हुई, इसलिए मर भी नहीं सकती। शरीर जन्म लेता है, मन बनता है, लेकिन आत्मा वह बस है सदा से। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, मन के रिकॉर्ड का विसर्जन है, लेकिन आत्मा वह केवल स्थान और रूप बदलती है। पुनर्जन्म क्यों होता है? ओशो समझाते हैं, पुनर्जन्म तब तक होता है जब तक आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाती, जब जीवन अधूरा रहता है, जब इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जब चेतना अनजानी रह जाती है, तो आत्मा पुनः एक नया शरीर खोजती है, नए अवसर के लिए। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति पूर्ण जागरूक न हो जाए। ध्यान ही वह विधि है जिससे यह चक्र टूट सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? ओशो कहते हैं, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक बीच की अवस्था में रहती है। इसे बर्दो भी कहा गया है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में यह वह समय होता है जब आत्मा न इस शरीर में है, न अगले में। इस अवस्था में जो चेतना जितनी विकसित होती है, वह उतना ही ऊंचा जन्म पाती है। अगर मृत्यु ध्यान में घटी है, तो आत्मा को पूर्ण मुक्ति मिल सकती है। क्या आत्मा को अपना पिछला जन्म याद रहता है? ओशो इस पर बड़ी सहजता से कहते हैं, बिल्कुल याद रहता है, लेकिन तुम्हें नहीं। क्यों? क्योंकि हर बार नया शरीर, नया मस्तिष्क, नई भाषा, नई पहचान मिलती है। जैसे तुम पुराने मोबाइल से नया मोबाइल लोगे, तो अगर डाटा ट्रांसफर न हो तो सब कुछ भूल जाएगा। पर आत्मा जानती है, वह साक्षी है, वह सब देख रही होती है। गहरे ध्यान में जाने वाले लोग अपने पिछले जन्म की झलकें देख सकते हैं। ओशो का व्यक्तिगत अनुभव। ओशो स्वयं कहते हैं, मुझे मेरे अनेक जन्म याद हैं। कभी मैं एक योगी था, कभी एक साधु, कभी एक गृहस्थ, और सबका अनुभव मेरे भीतर है। वे यह दावा नहीं करते गर्व से, बल्कि एक सहज गवाही की तरह। वे कहते हैं, ध्यान के अभ्यास से हर व्यक्ति यह देख सकता है कि वह कौन था, कहाँ था और क्यों फिर लौटा है। क्या पुनर्जन्म आवश्यक है? नहीं, पुनर्जन्म कोई बाध्यता नहीं है, यह एक चयन है। जब तक तुम जागरूक नहीं होते, अगर तुम ध्यान से जियो, हर क्षण को पूर्ण रूप से जियो, तो तुम इसी जीवन में मुक्त हो सकते हो। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन को पूर्णता से जीता है, उसे मृत्यु के बाद लौटने की कोई जरूरत नहीं। वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है, जैसे बूंद सागर में। पुनर्जन्म का उद्देश्य क्या है? पुनर्जन्म का उद्देश्य प्रशिक्षण है। यह एक स्कूल की तरह है, जहां आत्मा सीखने आती है, जागने आती है। हर जीवन एक अवसर है, मुक्ति की ओर, प्रेम की ओर, और अंततः मौन की ओर। लेकिन अगर व्यक्ति हर बार भूल जाए, तो वह फिर लौटता है। ओशो कहते हैं, ध्यान ही है जो तुम्हें इस स्कूल से बाहर निकलने का पासपोर्ट देता है। निष्कर्ष, मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक द्वार है अगली यात्रा की शुरुआत का। आत्मा अमर है, और जब तक वह पूर्ण चेतना को नहीं जानती, वह बार बार लौटती है। कभी प्रेम सीखने, कभी ध्यान सीखने, कभी अपने ही भीतर उतरने। ओशो हमें निमंत्रण देते हैं कि इस जीवन में ही इतना जागरूक हो जाओ कि तुम्हें फिर लौटना न पड़े। भाग 5 समाप्त। हम मिलते हैं
अगला भाग 6 में